यूपी के गाजियाबाद में बच्चे की बेरहमी से पिटाई करने वाला केमिस्ट गिरफ्तार। चोरी के आरोप में बुरी तरीके से बच्चे को पीटा था। आरोपी केमिस्ट ने खुद ही बनवाया था पिटाई का वीडियो। लाइक पाने के लिए सोशल मीडिया पर शेयर किया था वीडियो। लखनऊ के गुडम्बा इलाके में एक रेस्टोरेंट पर 5 युवकों ने मचाया जमकर उत्पात। चावल नहीं देने पर रेस्टोरेंट में की तोड़फोड़। सारा खाना फेंककर रेस्टोरेंट कर्मचारियों के साथ गुंडों ने मारपीट भी की। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। यूपी के मुरादाबाद में गन्ना किसान के बेटों ने शुगर मिल के सुपरवाइजर को मारी गोली। गन्ना रिजेक्ट करने पर वारदात। घायल सुपरवाइजर को गंभीर हालत में अस्पताल में करवाया गया भर्ती। कर्मचारियों ने 2 आरोपियों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। अंधाधुंध फायरिंग से थर्राया दिल्ली का संगम विहार इलाका। सरे बाजार एक व्यक्ति को गोलियों से भूना। कन्हैया लाल के तौर पर हुई मृतक की पहचान। हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस को गैंगवार या आपसी रंजिश का शक। दिल्ली के होलंबी कला में स्कूल वैन के ड्राइवर की दिन दहाड़े हत्या। स्कूल के पास ही बदमाशों ने मारी गोली। सीसीटीवी में गोली मारते और भागते कैद हुए 2 हमलावर। मृतक विकास के परिजनों का आरोप। मोनू नाम के व्यक्ति ने दी थी उसे धमकी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बस के अंदर घुसकर बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर पर अंधाधुंध फायरिंग की। AK-47 से गोली मारकर किया घायल। बदमाशों ने पुलिस पर भी गोलियों की बौछार की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश ढेर, बाकी फरार होने में कामयाब रहे। यूपी के कौशाम्बी में टायर फटने से ट्रेलर से जा टकराई कार। हादसे में कार सवार सभी 6 लोगों की मौत। कानपुर से प्रयागराज जा रहे थे कार सवार। कौशाम्बी में अजवा के पास नेशनल हाईवे 2 पर हादसा। लखनऊ के शनिदेव चौराहे पर शराबी ने टावर पर चढ़कर फिल्मी स्टाइल में किया हंगामा। काफी मशक्कत के बाद नीचे उतारा गया। मुंबई के धारावी में मां बेटी के मर्डर मामले में महिला का पति गिरफ्तार। प्रेमिका के साथ मिलकर दिया था वारदात को अंजाम। धारावी में फ्लैट में मिली थी मां और बेटी की लाश। हत्या के आरोपी प्रेमिका भी गिरफ्तार। हरियाणा के रोहतक में अपहरण के बाद बच्ची से गैंगरेप। वारदात के बाद बच्ची को छोड़कर आरोपी फरार। दिल्ली के सराय रोहिल्ला से सड़क हादसे की तस्वीर आई सामने। कार ने स्कूटी सवार को मारी जोरदार टक्कर। कार ने स्कूटी को मारी भीषण टक्कर। हवा में कई फीट उछलकर जमीन पर गिरा स्कूटी पर पीछे बैठा शख्स। पश्चिम बंगाल में आज पीएम मोदी की 2 रैलियां। ठाकुरनगर और दुर्गापुर में रैलियों को करेंगे संबोधित। दुर्गापुर में पीएम मोदी की तस्वीर पर ममता बनर्जी के लगाए गए पोस्टर्स। बीजेपी ने टीएमसी की कारस्तानी करार दिया। पोस्टरबाजी को लेकर दुर्गापुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर। बीजेपी का एक कार्यकर्ता जख्मी। आज हो सकता है सीबीआई के नए डायरेक्टर के नाम का ऐलान। अपॉइंटमेंट कमेटी को भेजे गए हैं 3 नाम। सीबीआई डायरेक्टर के मुद्दे पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अपॉइंटमेंट कमेटी के सदस्य हैं। खड़गे योगी कैबिनेट के कुंभ स्नान पर यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का निशाना। कहा गंगा में स्नान कर नदी को मैला किया। राजभर ने बलिया में योगी मंत्रिमंडल को बताया पापी। गरीबों का हित नहीं होने का दावा करते हुए कहा बददुआ धोने गए थे सीएम और मंत्री। राजभर ने कुंभ और गंगा सफाई योजना पर भी उठाए सवाल। कहा 30,000 करोड़ खर्च करना गलत। गरीबों और शिक्षा पर खर्च होने चाहिए थे पैसे। एमपी के सीहोर और शाजापुर में किसानों से मिले पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। ओला और पाला पीड़ित किसानों से की मुलाकात। शिवराज ने लोगों से पूछा हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। लोगों ने कहा गलती हो गई, आई लव यू, हमें चाहिए मामा।
दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी टोल पर शुक्रवार को लगा जाम। किसान नेता मनवीर तेवतिया का था दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। जाम के चलते डीएनडी पर बड़ी तादाद में फंसी गाड़ियां, लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी। भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर जंतर मंतर पर जा रहे थे किसान। महारानी बाग, सराय काले खां समेत कई इलाकों में लगा जाम। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करवाने की मांग को लेकर चंडीगढ़ में किसानों ने डाला डेरा। 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाने के फैसले को नकारा। पंजाब के किसानों ने कहा, स्वामीनाथन आयोग के सिवा कुछ मंजूर नहीं। नौकर रखने के लिए देने पड़ते हैं 10,000 से 6,000 तक रुपए, इससे हमारा क्या होगा। अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने किसानों को दी सौगात। 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को 3 किश्तों में मिलेगा 6,000 रुपए, लेकिन कई जगहों पर इसका विरोध। मोदी सरकार के अंतरिम बजट में मिडिल क्लास को दी गई है बड़ी राहत। 5 लाख तक की आमदनी की टैक्स फ्री करने की आई है खबर। निवेश करने पर 6,05,000 रुपए तक की कमाई भी होगी टैक्स फ्री। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 40,000 से बढ़ाकर 50,000 की गई। 5 लाख से ज्यादा कमाने वालों को नहीं मिली टैक्स में कोई छूट। पुराने स्लैब के हिसाब से ही देना होगा टैक्स। 40,000 रुपए तक की ब्याज आय पर अब नहीं देना होगा टीडीएस। किराए से होने वाली आय पर टीडीएस की सीमा 1,80,000 से बढ़ाकर 2,40,000 की गई। पीएम मोदी ने कहा, बजट में सबको राहत देने की कोशिश। 12 करोड़ से ज्यादा किसान, 3 करोड़ से ज्यादा मिडिल क्लास, करोड़ों श्रमिकों को सीधा लाभ मिलना तय। अमित शाह ने बजट को बताया ऐतिहासिक। कहा, गरीबों और किसानों की उम्मीदों को पूरा करेगा ये बजट। अंतरिम बजट पर बोले अरुण जेटली, 5 लाख तक की आय टैक्स फ्री होने से मिडिल क्लास को फायदा। कर्ज माफी किसानों की समस्या का समाधान नहीं। कांग्रेस ने बजट को बताया मोदी सरकार का जुमला। राहुल बोले, प्रतिदिन के 17 रुपए देना किसानों का अपमान। राहुल ने रोजगार के मुद्दे पर सरकार को बताया फेल। कहा, कुछ दिनों में मोदी सरकार पर होगी सर्जिकल स्ट्राइक। राम मंदिर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत की सरकार को 2 टूक मंदिर निर्माण की तारीख बताए सरकार। कहा, मंदिर की जमीन से 1 इंच भी समझौता मंजूर नहीं। कुंभ के धर्म संसद में भागवत ने कही ये बात, हमें उसी तरह का राम मंदिर चाहिए जैसा हम लोगों को दिखाते आ रहे हैं। भागवत के भाषण के बाद संतों ने किया कार्यक्रम में हंगामा। राम मंदिर की तारीख बताने को लेकर संतों ने की नारेबाजी। ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष की बैठक। राहुल गांधी की मौजूदगी में संविधान क्लब में विपक्षी नेताओं की मीटिंग हुई। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग जाएंगे विपक्षी नेता। सोमवार को करेंगे चुनाव आयोग से मुलाकात। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमले में 1 जवान घायल। आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया। अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी को भारत लाने की कवायद। सेंट्रल एजेंसी ने मुंबई और गुजरात पुलिस को डोजियर तैयार करने को कहा। दक्षिण अफ्रीका के सेनेगल में रह रहा था रवि पुजारी। 22 जनवरी को किया गया था गिरफ्तार। भारतीय एजेंसियों को लंबे समय से थी रवि पुजारी की तलाश। उसी की सूचना पर सेनेगल पुलिस की कार्रवाई सामने आई। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में किसानों पर तेंदुए का हमला। ग्रामीणों ने तेंदुए को पीट कर मार डाला। कई महीनों से तेंदुए के आतंक से परेशान थे ग्रामीण। कुछ दिन पहले तेंदुए ने 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। एमपी की धार में कुएं में गिरे तेंदुए का किया गया रेस्क्यू। वन विभाग की टीम ने पिंजरे में बंद कर तेंदुए को किसी तरीके से बाहर निकाला। धामनोद रेंज के काकड़ादा में शिकार करते वक्त बछड़ा समेत कुएं में गिरा था तेंदुआ। बछड़े की मौत। करीब 16 घंटे तक कुएं में पड़ा रहा तेंदुआ। इंदौर से आई टीम ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। मुंबई से सटे पालघर जिले के वसई कामण इलाके में एक तबेले में मिलावटी पनीर के कारखाने पर छापा। करीब 400 किलो मिलावटी पनीर जब्त।
छापेमारी में मिले एसिड समेत कई तरह के पाउडर को पुलिस ने फूड विभाग को सौंपा। मौके से 3 लोग हिरासत में लिए गए। एमपी के जबलपुर में शिक्षक भर्ती परीक्षा में परीक्षार्थियों का हंगामा। सर्वर डाउन होने के चलते परीक्षा में शामिल नहीं हो पाने पर भड़के परीक्षार्थी। सर्वर डाउन होने के सैकड़ों परीक्षार्थियों का इसके चलते नहीं हो पाया फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन। केंद्र प्रभारी ने झाड़ा पल्ला। पुलिस के साथ हुई परीक्षार्थियों की नोकझोंक। यूपी के शामली में रेलवे क्रॉसिंग पर हो सकता था हादसा। जान जोखिम में डालकर ट्रेन के आगे से अब भी गुजरते हैं छात्र। जयपुर में रेल हादसा। इंजन समेत दयोदय एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जबलपुर से अजमेर जा रही थी ट्रेन। गुजरात के सूरत के अडाजन इलाके में बिना मरीज वाले एक प्राइवेट एम्बुलेंस में अचानक से आग लगी। वक्त रहते ड्राइवर के भी बाहर निकलने से नहीं हुआ जान का नुकसान। महाराष्ट्र के पालघर के धुंदलवाड़ी इलाके में भूकंप से मची अफरा तफरी। 2 साल की एक बच्ची की मौत। सीसीटीवी में कैद हुई भूकंप की तस्वीरें। कंपन के साथ ही एक आश्रम से जान बचाने बाहर भागे लोग। हिमाचल के डलहौजी में भारी बर्फबारी। लगातार हो रही बर्फबारी लोगों के लिए आफत बनी। बर्फबारी से सराबोर हुई मनाली की वादियां। पर्यटक उठा रहे स्कीइंग का मजा। बर्फ के फाहों के बीच फागली उत्सव की धूम। कुल्लू में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया फागली उत्सव। उत्तराखंड में भी जारी है बर्फबारी। उत्तरकाशी, जोशीमठ, पिथौरागढ़ में ठंड का ज्यादा असर। घाटी में भी जारी है बर्फबारी। बारिश के साथ स्नोफॉल से जनजीवन प्रभावित। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिमस्खलन से मचा कोहराम। 3 लोगों की जान गई। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के ऊपरी इलाकों में भारी हिमपात। परेशानी से जूझ रहे स्थानीय लोग। हिमपात की वजह से कई रास्ते बंद। माहौर का रियासी से करीब 1 हफ्ते से संपर्क टूट चुका है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी बर्फबारी और बारिश से मुसीबत। ठंड से लोगों का जीना मुहाल हुआ। बर्फबारी और बारिश से लुढ़का धर्मशाला का पारा। रात का तापमान 0 के नीचे रहने से लोग ठिठुरने को मजबूर। हिमाचल प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी हो रही है बर्फबारी। शिमला में पर्यटक उठा रहे बर्फबारी का आनंद। ठंड से परेशान हुए स्थानीय निवासी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बर्फबारी से आफत। नेशनल हाईवे पर कुछ घंटों तक बंद रही आवाजाही। बर्फबारी के बाद रास्ते पर आए बड़े बड़े पत्थर। किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में सीनियर नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आगाज। सोलंग में 6 दिनों तक चलेगी प्रतियोगिता। प्रतियोगिता में हिमाचल के अलावा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली और सेना के स्कीयर्स ले रहे हैं हिस्सा। भारतीय ओलंपिक संघ के संरक्षण में हो रहा है आयोजन। सोनम कपूर, अनिल कपूर और राजकुमार राव की फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा हुई रिलीज। फिल्म में सेंसिटिव रोल में दिखी सोनम की एक्टिंग। फिल्म बाईपास रोड में दिव्यांग की भूमिका निभाएंगे नील नितिन मुकेश। नील ने कहा चुनौतीपूर्ण होगी भूमिका। विकी कौशल की फिल्म उरी की तारीफ हुई। संसद में बजट भाषण में बोले वित्त मंत्री पीयूष गोयल। हाउस द जोश। स्वरा भास्कर ने शुरू किया अपना प्रोडक्शन हाउस। कृष्णा सेन और स्वीटी सेन की सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म बनाएंगी स्वरा। फिल्म ठाकरे में काम पर बोले नवाजुद्दीन सिद्दीकी। भारतीय दर्शक नायक को बुरे किरदार में नहीं देख सकते।